क्या छात्रों पर लाठीचार्ज तभी गलत है जब सरकार आपकी राजनीतिक विरोधी हो? क्या जंतर मंतर पर छात्रों पर लाठीचार्ज चले तो लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन रांची में छात्रों पर लाठी चले तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला है? सवाल इसीलिए बड़ा है क्योंकि जिन छात्रों की आवाज दिल्ली के जंतर मंतर से उठी थी, उसी तरह एक और छात्र आंदोलन की गूंज अब झारखंड की राजधानी रांची में सड़कों पर सुनाई दी है। जेपीएससी जेएसएससी की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ 17 दिनों से आंदोलन कर रहे छात्र विधानसभा घेराव के लिए आज निकल गए और पुलिस ने क्या किया? वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, आंसू गैस के गोले दागे गए और इसके अलावा लाठियां तक उन छात्रों पर भांज दी गई। किसी का घुटना तोड़ दिया गया, किसी के शरीर पर इतनी चोट आई है कि अगर तुरंत एम्बुलेंस ना मिलती, अस्पताल फौरन ना ले जाया जाता तो शायद जान तक जा सकती थी। और संयोग तो देखिए ये भी है कि 10 अगस्त जिस दिन पुलिस ने लाठियों की बारिश की, उसी दिन आदरणीय सीएम हेमंत सोरेन का जन्मदिन रहा। तो कल जो मुख्यमंत्री कह रहे थे कि अपने घर के लोगों पर लाठी नहीं चलाते, आज उन्हीं के राज्य में अपने हक और नौकरी की मांग को लेकर निकले युवाओं पर उन्हीं की पुलिस लाठियां बरसाती हुई नजर आई। युवाओं ने पूछ लिया कि जन्मदिन पर केक तो नहीं दिया, पर लाठी वाला रिटर्न गिफ्ट उनको जरूर मिल गया है। लेकिन इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं कि आज रांची में लाठी क्यों चलाई गई, बड़ा सवाल ये है और होना भी चाहिए कि क्या देश में छात्र आंदोलन के लिए एक ही पैमाना है? जंतर मंतर पर छात्र हो तो आवाज उठाना लोकतंत्र है, लेकिन अगर रांची में छात्र हो तो वही आंदोलन राजनीति से प्रेरित कैसे हो जाता है? देखिए, झारखंड सरकार इस वक्त ये कह रही है कि 98% 98% जो मांगे हैं उनको मान लिया गया है। तो फिर सवाल ये है कि बाकी 2% में ऐसा क्या है जिस पर पूरा आंदोलन इस वक्त अटका हुआ है? अब सबसे पहले 3 बार की जो बातचीत हुई है उसमें क्या हुआ ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले वो मुद्दे जिन पर सहमति बन गई है वो आपको दिखाती हूँ। सीआईडी और ईडी जांच करेगी, इस पर सहमति बन गई जो मांग की जा रही थी। इसके अलावा एसीएफ की जो परीक्षा है वो रद्द की जाएगी। एफआरओ परीक्षा की भी जांच होगी क्योंकि इसमें भी गड़बड़ियों की बात सामने आई थी, इस पर सहमति बन गई है। इसके अलावा टीडीपीएल एजेंसी परीक्षा की जांच होगी। जेएसएससी सीजीएल की दोबारा जांच कराई जाए। परीक्षा में सुधार के लिए कमेटी बनेगी। ये वो मुद्दे थे जिन पर सहमति बन गई जो 98% सरकार कह रही है। लेकिन अब आप सुनिए, इस पूरे आंदोलन के लिए, प्रोटेस्ट के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है समझना, जिन पर पेच फंसा हुआ है वो क्या है? सीबीआई जांच की मांग। ये वो मांग है जो इस वक्त जो आंदोलनकारी छात्र हैं वो कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरा, जेएसएससी सीजीएल रद्द ही की जाए, वो ये कह रहे हैं, इससे कम पर वो मानेंगे नहीं। लेकिन ये जो 2% मैंने आपको बताया, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है सीबीआई की जांच। छात्र चाहते हैं कि भर्ती परीक्षाओं में जो कथित गड़बड़ियां हैं उसकी जांच सीबीआई से कराई जाए, जबकि सरकार ने आपराधिक मामलों की जांच सीआईडी को देने की बात कही और वित्तीय मामलों में ईडी की जांच का जिक्र किया गया। यानी सरकार के लिए जो 98% समाधान है उसी की वो बात कर रही है। लेकिन छात्रों के लिए सवाल यह है कि अगर सबसे महत्वपूर्ण मांग ही नहीं मानी जा रही तो फिर बाकी 98% का हम क्या करेंगे? हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ये छात्रों का कहना है। अब आइए मैं आपको बताती हूं कि सीआईडी नहीं सीबीआई पर क्यों भरोसा इस वक्त झारखंड के छात्रों को है, ये समझिए। एक बड़े आसान उदाहरण से आपको समझाती हूँ। आप ये मान लीजिए कि किसी स्कूल की परीक्षा में पेपर लीक का आरोप लग गया और जो जांच है वो उसी स्कूल का अपना स्टाफ कर ले, तो क्या छात्रों को पूरा भरोसा होगा कि जो जांच हो रही है वो सही है? अब यही जो सवाल है वो झारखंड के छात्र उठा रहे हैं। सीआईडी राज्य पुलिस की जांच शाखा है, जबकि सीबीआई केंद्र की जांच एजेंसी है। छात्रों का तर्क है कि जब सवाल ही राज्य की भर्ती व्यवस्था पर उठ रहे हैं तो जांच राज्य की अपनी एजेंसी से क्यों आखिर करानी है? उन्हें आशंका है कि राज्य सरकार के दबाव की संभावना यहां पर बनी रह सकती है। हालांकि ये छात्रों का आरोप है, साबित अभी देखे तथ्य नहीं है। इसीलिए छात्र ये कह रहे हैं कि हमें सीआईडी नहीं बल्कि सीबीआई जांच चाहिए। यानी असली लड़ाई अब ये सिर्फ नहीं है कि जांच कौन करेगा, लड़ाई ये है कि जांच पर भरोसा आखिर कैसे किया जाएगा। और यही वो 2% है जिस पर सरकार और छात्रों के बीच बातचीत अटकी हुई है और इसीलिए वो विधानसभा घेराव के लिए सड़कों पर उतर गए हैं। लेकिन अब यहीं पर जब हम प्रोटेस्ट की बात कर ही रहे हैं तो सवाल क्या विपक्ष से पूछा जाना नहीं चाहिए? आपको याद है जब जंतर मंतर पर युवा इकट्ठा हुए थे तब विपक्ष ने क्या कहा था? पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए गए, युवाओं के साथ खड़े होने की बात कही गई और इसे उनकी आवाज दबाने की कोशिश तक बताया गया कि सरकार उनकी बात नहीं मान रही है, उनकी बातों को अनसुना किया जा रहा है। तो आज वही सवाल रांची में है। क्या छात्र की आवाज तभी महत्वपूर्ण है जब सत्ता में आपकी राजनीतिक विरोधी सरकार हो? अगर जंतर मंतर पर लाठी गलत थी तो रांची में भी तो उस पर सवाल होना चाहिए। और अगर रांची में सरकार का तर्क है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई जरूरी थी तो फिर यही तर्क दिल्ली में भी तो सुना जाना चाहिए था।
देखिए, छात्रों के हक का समर्थन सत्ता देखकर नहीं बल्कि सिद्धांत देखकर होना चाहिए। सरकार आपकी हो या विरोधी की हो, छात्र अगर सवाल पूछ रहे हैं तो पहले उनकी बात सुनी जानी चाहिए, लाठियां उन पर नहीं चलानी चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र में सत्ता बदलती रहती है, लेकिन सवाल पूछने का अधिकार हर किसी का बराबर होना चाहिए। और जब बात छात्रों की आती है तो यही देश का भविष्य है, आपको भूलना नहीं होगा।